गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देखेंगे कि सीटेट एग्जाम जो देने जा रहे हैं तो उस एडमिट कार्ड में डिक्लेरेशन में क्या क्या लिखना पड़ता है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये देखें, इसका अर्थ ये होता है मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मुझे नीचे सूचीबद्ध लक्षणों में से कोई भी नहीं है। और यहाँ क्या करता है, मैं प्रमाणित कर रहा हूँ कि मुझे कोविड-19 वायरस के संभावित वाहक के रूप में नहीं पहचाना गया है। मैं यह भी समझता हूँ कि हमारे समुदाय का स्वास्थ्य और भलाई हमारी पहली प्राथमिकता है और इसलिए परीक्षा केंद्र अपने परिसर में प्रवेश से इनकार करने की अधिकार सुरक्षित रखता है। ये आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, उसी के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखें आप क्या लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे और ये देखिए परीक्षा की तिथि यहाँ आपका शनिवार 4 फरवरी को यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो परीक्षा केंद्र और नाम और पता यहाँ पर आपको लिखना है जो कि एडमिट कार्ड में आपको शो किया है। आइए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ देखेंगे आपका एडमिट कार्ड क्या आता है। उपरोक्त को उम्मीदवार को उपरोक्त स्वघोषणा को भरना होगा और उसे अपने पास रखना होगा। यदि मांगा जाए तो क्या करेंगे, उसे परीक्षा केंद्र पर समय पर उसे देना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आपका एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखा है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने। अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ देखिए आपके पास एग्जाम देखिए कब है, 9:30 बजे से 12 बजे तक है। आपको 1.5 घंटा पहले परीक्षा हॉल प्रवेश कर जाना है। और यहाँ पर देखिए आपका आवेदन संख्या रहेगा, यहाँ पर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर रहेगा और यहाँ आपका लिंग रहेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं ये परीक्षा केंद्र का नाम है और यहाँ आप देखेंगे आपका एड्रेस रहता है। ये सारी जानकारी को आप देख लेंगे, कहीं भी किसी तरह की गलती नहीं रहनी चाहिए। और ये आपका देख रहे हैं फोटो पिक्चर है और यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये इतनी सी जो पॉइंट है इसे मिला लें। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो सीटेट को अभी आप ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम शनिवार से शुरू हो रहा है और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। जिस कैंडिडेट का भी अभी एग्जाम है शनिवार को। आइए विस्तृत जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। और ध्यान देने वाली बात यहाँ है, ये क्या कह रहा है कि बिना उचित दृश्यमान फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के एडमिट कार्ड रखने वाले उम्मीदवार को किसी भी हालत में सीटीईटी दिसंबर 2022 में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा कृपया अंतिम पृष्ठ के साथ विवरण और अन्य विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, प्रश्न पत्र का माध्यम, पेपर या फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए दी जाने वाली भाषा और प्रवेश पत्र के पेपर 2 के लिए प्रस्तावित विषय की जांच करें। यदि प्रवेश पत्र का कोई भी विवरण अंतिम पृष्ठ मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार तुरंत आवश्यक सुधार के लिए सीटेट को सूचित करें। ये आपको कहा जा रहा है कि आपके पास देखेंगे कि अगर किसी में अगर आप पेपर 1 लिए हैं या अगर पेपर 2 में उल्टा पुल्टा कुछ आ रहा है या जन्म तिथि आपका गलत है या लिंग में कुछ गलती है या ओबीसी श्रेणी में कुछ गलती है, तो इसको सुधार करने के लिए आप तुरंत सीटेट को ईमेल करें, क्योंकि अगर इस तरह से कोई भी गलती रहती है तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। यही इसमें कहा रहा है। और उम्मीदवार के लिए आवश्यक निर्देश क्या है, उम्मीदवार को इस प्रवेश पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करना होगा और दिशा निर्देशों में उल्लिखित निर्देशों का पालन करना होगा। उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना चाहिए और गेट बंद होने के समय के बाद केंद्र पर रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार अपना विवरण यदि कोई हो तो लिखने के लिए अपना नीला या काला बॉल पॉइंट पेन स्वयं में लाएंगे। और केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में उचित एडमिट कार्ड और मूल फोटो आईडी प्रूफ के बिना उम्मीदवार को अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार को सूचना बुलेटिन में उल्लिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। यह प्रवेश पत्र उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार अंतिम रूप से जारी किया जाता है और उम्मीदवार पात्रता बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं की गई है। नियुक्ति प्राधिकार भर्ती एजेंसी नियुक्ति या भर्ती से पहले इसका सत्यापन करेगी और सीटीईटी उत्तीर्ण करने से किसी भी व्यक्ति को भर्ती या रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंड में से एक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से 1 दिन पहले अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर जाकर उसके स्थान, दूरी, परिवहन के साधन आदि की पुष्टि करें। मधुमेह से पीड़ित उम्मीदवारों को पारदर्शी पॉलीबैग में खाने की चीज़ें जैसे चीनी की गोलियां, चॉकलेट, कैंडी, फल जैसे केला, सेब, संतरा और स्नैक आइटम जैसे सैंडविच ले जाने की अनुमति है। स्नैक आइटम जैसे इसे लाने के लिए आपको 6 निरीक्षकों के पास रखी जाएगी और इनकी मांग होने पर उसे उम्मीदवार को सौंप दिया जाएगा।
और CTET यूनिटी CTET से संबंधित जानकारी के लिए आपका वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। इस वेबसाइट पर क्लिक करके सारी जानकारी को आप ले सकते हैं। उम्मीदवारों के पास होना चाहिए, आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखें। तो आपका डाउनलोड किया हुआ एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोटो ID प्रूफ होनी चाहिए, या तो आपके पास पैन कार्ड हो, या आधार कार्ड हो, या पासपोर्ट हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या वोटर ID कार्ड हो। ये इनमें से कोई एक लेके जा सकते हैं। और अच्छी गुणवत्ता का बॉल पेन लेना आपको अति आवश्यक है। और उसके बाद क्या करें, सैनिटाइजर आपके पास होनी चाहिए 50 ml का, और यहाँ पानी की बोतल पारदर्शी 500 ml का होनी चाहिए। और आपके साथ मास्क भी होने चाहिए। यहाँ देख रहे हैं 5 नंबर में मास्क लिखा है, वो भी आपको होने चाहिए। और परीक्षा केंद्र में केवल अनुमत वस्तुओं की अनुमति है, वर्जित वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। तो वर्जित मदों की सूची जिनकी किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं है, तो कौन कौन परिस्थिति नहीं है, यहाँ देखेंगे। आपके पास है किताब, नोट्स, कागज़ के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक की थैली, पेंसिल की थैली, पेंसिल स्केल, लॉन्ग टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी की कलाई, बटुआ, गॉगल्स, हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हैंडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ये सभी की अनुमति नहीं है। कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, खाद्य या पेय, अल्कोहल और अन्य आइटम जिसका उपयोग अनुचित साधनों के लिए किया जा सकता है, ये सब आपके एग्जाम हॉल में नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ देखें, बेंच मार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष दिया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो इस तरह चीज़ को आपके साथ शेयर की, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा हम शेयर किए, और यहाँ से आप आके आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।